नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में। दोस्तों, आज हम आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके बीच में चर्चा करेंगे। आज की हमारी चर्चा है प्रोपेगेंडा ऑन सोशल मीडिया। तो इस चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में निमंत्रित किया गया है जो बहुत ही इस बेसिस में बहुत जानकारी है, तो मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच बैठा है यसी दर्जी थोंगसी, रिटायर्ड देसी साहित्य एकेडमिक awardee, lone Sahitya Academic awardee from Arunachal Pradesh, and he is the Arunachal Pradesh Literacy President and social activist, and he is the social activist in writing, writer. He is a writer. So इसका बीच हमारे बीच में और एक मेहमान आया हुआ है जिसका नाम है मुकुल पाठक जी, सीनियर जर्नलिस्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश। सो सर, आप दोनों को स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं सबसे पहले मैं सवाल करना चाहेंगे मैं पाठक जी से, जैसे कि पाठक जी ऐसे हमें फेसबुक में भी देखने मिला और मीडिया में भी देखने मिला, जो टूल्स किड्स का जो देखता है, जो टूल किड्स में जो स्टूडेंट का जो एक बहुत एक्सपर्ट इन्वायरमेंट का जो एक्सपर्ट है उसने इसको अपलोड किया है, और जबकि हमारा प्रोटेस्ट से पहले ही उसका प्रिपरेशन हो चुका था। तो इसमें देख के हम लोग को क्या ऐसा नहीं लगता है क्या किसान आंदोलन में ही हो रहा है जो विदेशी का साजिश? इस बेस में आपको क्या टिप्पणी करना है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। धन्यवाद आपको। हालांकि भारत का ये अंदरूनी मामला है, वॉट एवर द सिचुएशन, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है अभी, जो भी प्रतिवाद वहाँ पे दिल्ली में हो रहा है किसान का, तो ये इस विषय पर चर्चा करने से पहले, मतलब जो मुद्दा आज हमारा डिस्कशन के लिए आप रखा है यहाँ पे कि जो मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया वाइल प्रोपेगेंडा जो हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, तो ये बहुत गंभीर विषय है एक्चुअली सोचने में, क्योंकि ये भारत का किसान और इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे कोई भी इश्यूज होता है तो डेमोक्रेटिकली हम लोगों को इसको रेज करने के हम लोगों को प्राविधान दिया गया है। तो डेमोक्रेटिकली एक प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट है उन लोगों के लीडर से उन लोगों से बातचीत हो रहा है अभी। तो उसी दौरान ये प्रोटेस्ट को लेके इंटरनेशनल लेवल पे भारत का जो छवि है, भारत का जो इमेज है, उसको ख़राब करने का एक कोशिश हो रहा है। तो हमने ये ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, सोशल मीडिया में हम लोगों को देखने को मिला है। एग्जैक्टली। तो उसको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया का एक इंटरनल मैटर को लेके बाहर का जो सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, कोई पॉप सिंगर है, कोई स्टार्स है, उन लोगों ने जो टिप्पणी किया है, उन लोगों ने जो कमेंट किया है, उससे तो ये नहीं लगता कि बाय डिफ़ॉल्ट उन लोग अपने आप आके यहाँ पे इंडिया की अंदरूनी मैटर को, एक इंटरनल इशू को लेके उन लोगों ने टिप्पणी किया है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि वो लोग तो ट्विटर में एक ट्वीट कर दिया है। हालांकि द रियल सिचुएशन, यहाँ का जो रियलिटी है, ये रियलिटी के बारे में उन लोगों को कितना जानकारी है, उन लोगों को किस तरह का खबर दिया गया है, उन लोगों को के पास कितना खबर है, जानकारी है, ये भी एक चिंता की विषय है। चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे उन लोगों ने ये किया है, उन लोगों का फॉलोअर्स पूरा दुनिया भर उन लोगों का फॉलोअर्स है, तो उन लोगों का एक एक ट्वीट को मिलियन के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से उसका व्यूज होता है, शेयर होता है। तो उससे अगर उन लोगों की ट्वीट में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो मान लीजिए हर देश में ही भारत के लिए एक गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकता है। तो ये बात भी चिंता की विषय है, हालांकि जो सिचुएशन हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, एक बात पर हम बोलना चाहेंगे कि जिस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जिस ढंग से अभी रिएक्शन हुआ था लास्ट 3-4 दिन में, वो डिक्रीज हो गया है, क्योंकि भारत की तरफ से भी उसका काउंटर किया गया है कि ये इंटरनल मैटर है, व्हाई यू आर आप दिमाग घुमा रहा है कि भारत का मैटर को लेके। तो मेरे हिसाब से कोशिश किया गया है, आगे भी शायद कोशिश होगा ऐसा, लेकिन भारत सरकार ने, भारत के जनता ने भी सोशल मीडिया में अपना स्टैंड क्लियर करके दिया है। बहुत बढ़िया। ये तो आपने जो जिक्र किया, जो बात स्टर्स और जो भरा जो हमारा मतलब यू कैन से दैट टॉर्च बियरर्स, उसने जो जब भी टिप्पणी करेगा तो मतलब बहुत सोच समझ के टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि उनका फॉलोअर्स बहुत होता है जी। और इस अगर और रॉन्ग टिप्पणी किया तो इसका मतलब मिस यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। तो सर वाईडी टोंगसी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये इस विषय में
तो अगर हमारा जो विदेशी का लोग इस प्रकार से जो हमारा इंडिया का बात को मैंने इवॉल्व कर रहा है, उसका मतलब एग्जैक्ट मेन क्या रीज़न हो सकता है इन्वॉल्व करने का? क्या हमारा हमारा जो संस्कृति को बिगड़ना चाहता है, या मेरा बिजनेस को बिगड़ना चाहता है, या मेरा एग्रीकल्चर बेसिस को बिगड़ना चाहता है? इसमें क्या हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा आंतर्जातिक कॉन्स्पिरेसी है। भारत में जो आंदोलन हो रहा है, कृषक आंदोलन हो रहा है, ये खाली कृषक लोगों ने कर रहा है, ये बात बिल्कुल नहीं बोल सकता। उसके पीछे में बहुत लोगों का हाथ है। और भी खालिस्तान का बात निकल रहा है, नक्सलाइट लोगों का बात निकल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ये टूल किट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एक ऐसे जरिया निकला है, वो रिसेंट फेनोमेना है कि कुछ भी आंदोलन हो उससे पहले एक टूल किट बनाया जाता है, और उस टूल किट के थ्रू से इस आंदोलन का जो एक्स्ट्रा मोटिव है उसके बारे में मिश्रित किया जाता है फॉरेनर्स लोगों को, या भारत में जितना भी जो लोग उनका सिंपैथेटिक है, इन लोगों के बीच में एक मिस इन्फॉर्मेशन चला जाता है। और कभी कभी डायरेक्शन जाता है कि आप ऐसे लिखे, आप ऐसे लिखे। अभी हम लोग ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में हम लोग पूरा ये वर्ल्ड जानता है। सी इज ए वेरी यंग गर्ल, 18 ईयर्स ओल्ड है अभी। उन्होंने इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन के बारे में मुहिम चलाया है पूरा संसार में। तो ये एक छोटी लड़की है, उसका इंडिया के बारे में इतना जानना है, मगर उनको ये किया गया, आइदर इंटरेस्ट किया गया या तो डायरेक्शन दिया गया कि इंडिया में ऐसे ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास में गया। इंडिया से मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास में गया, और उनको बोला गया कि कैसे लिखना है। नहीं तो उनका जो ट्वीट और जो ये मियाँ खलीफा का ट्वीट, रेहाना का ट्वीट एक ही जैसे नहीं होता। और जब हम लोगों का देखिए इसमें पॉलिटिक्स कितना इन्वॉल्व है, हम लोगों का इंडिया का नेशनलिस्ट लोग, लता मंगेशकर जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे, भारत रत्न वाला, सर्वोच्च सम्मान जिनको मिला है, उन लोग जब उसका काउंटर करता है तो इनके अगेंस्ट में ये इंक्वायरी बैठाता है। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा खेल इस आंदोलन में चल रहा है, और इसका भरपूर मिस यूज मीडिया को कर रहा है, सोशल मीडिया को, मेनली सोशल मीडिया को कर रहा है। अच्छा सर, राजनीति का बात कहाँ, मैं आप दोनों से ये जानना चाहिए, क्या किसान आंदोलन में हो रही है क्या कुछ राजनीति? अगर राजनीति हो रही है, उनका मोटिव क्या? जैसे कि सर ने एक पॉइंट आउट किया, खालिस्तान का बारे में थोड़ा कहा, पॉइंट आउट किया, तो इस प्रकार का जो या षड्यंत्र जो रच रहा है, तो ये उन लोग का एग्जैक्ट आप दोनों का क्या व्यू है? क्या ये हमारा किसान को जरिए उन लोग हमारे इंडिया को अटैक करना चाहता है? तो ये प्लान कैसे होगा, कि इसको कैसे हम लोग रोका जा सकता है? एक्चुअली देयर इज़ नो कॉन्क्रीट एविडेंस कि खालिस्तान मूवमेंट जो है, उन लोगों का जो लीडरशिप है, उन लोगों का ये किसान मूवमेंट के साथ कोई लिंक है या कोई एस्टैब्लिश बात नहीं है अभी तक। हाँ, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के ही किसान लोग ज़्यादातर पे ये किसान मूवमेंट में जो अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो उन लोगों का हिडन एजेंडा भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा और आगे का थोड़ा बात आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अभी पंजाब में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है पंजाब में, तो लेकिन सेंटर में बीजेपी का गवर्नमेंट है। तो अकाली दल पंजाब में अभी अपोजिशन पार्टी में है। वो अकाली दल बीजेपी का पहले अलायंस पार्टनर था। एग्जैक्टली। और ये बिल लाने की आसपास ही ये अकाली दल का एक मंत्री था सुरजीत सिंह मान, वो उन्होंने रिजाइन दे दिया पार्टी से, और अभी वो लोग अभी किसान मूवमेंट को उन लोग सपोर्ट करें क्योंकि ये एंटी फार्मर्स एक्ट है बोल के। अच्छा। सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो ही जाता है। और इंडिया में ये देखा जाता है कि आज की बात नहीं है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको ये देखने में आता है, कोई भी इश्यूज होता है तो अल्टीमेटली इनिशियली अगर पॉलिटिक्स नहीं भी होता होगा, बाद में पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स उसमें हो जाता है। तो
तो इंडिया का जितना भी जो रिकॉर्ड दिखा जाए तो जितने भी प्रोटेस्ट होता है तो ओपोजिशन वाला उसको अपने आप उसको इन्वॉल्व हो जाता है, और ये जो रूलिंग पार्टी में होता है वो साइडलाइन हो जाता है, नहीं तो सबको डिफेंड करना पड़ता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। उससे पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट जब था उस टाइम भी हमने ये देखा है कि जब ये अन्ना हजारे की मूवमेंट था सारा अपोजिशन उनको सपोर्ट किया था, एंटी कांग्रेस एक माहौल पैदा हुआ था। तो दिस टाइम ऑल्सो देयर आर अपोजिशन पार्टीज, डेफिनेटली दे विल टेक देयर एडवांटेज कि एक बीजेपी की अगेंस्ट में एक मूवमेंट हो रहा है, सरकार के अगेंस्ट में लोग जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशंस। तो ये इस हिसाब से अभी का जो किसान का मूवमेंट है जो वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है दिल्ली में, तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी माइलेज लेने का कोशिश करेंगे। तो ये कौन सा पार्टी इन्वॉल्व है, किस ढंग से उन लोगों को मदद कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो ये दिस इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये गवर्नमेंट का ड्यूटी भी होता है कि अगर एक्स्ट्रा फोर्सेस इन्वॉल्व है उसमें और सिचुएशन को बिगाड़ रहा है, इंडिया का इमेज खराब करने का माहौल पैदा हो गया है, तो ये सारा सिचुएशन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक ड्यूटी बनता है कि अगर जैसे कि हमें प्रीवियस हिस्ट्री देखने से, पुराना जो हमने प्रोटेस्ट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखने से जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट में दिखाई देता है, तो इस बार भी अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक एक्शन रिगार्डिंग दिस थिंग्स। एग्जैक्टली मेरा यही कहना है इस विषय पे। बहुत बढ़िया। हाँ, ये हम लोग जब भी देखता है हर पॉलिटिक्स जो ग्रुप आता है उनका अपना अपना एजेंडा होता है जी। हर कोई अपना एजेंडा को कंप्लीट करना चाहता है जी। तो अपोजिशन पार्टी उसको रुकाने की कोशिश तो करता है, लेकिन हम किसी पॉलिटिक्स को मेंशन नहीं करेंगे, हर पॉलिटिक्स में ऐसे चलता है। लेकिन मैं और इसमें और जानना चाहेगा कि इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है आजकल तो आप एक देखा जाए तो इतना एजुकेटेड है। पहले का ज़माना में था कि हम लोग का प्रोडक्शन भी कम था, काम भी कम था एग्रीकल्चर का, और बढ़ते गया और मतलब काम बढ़ते गया, तब पॉलिटिक्स का अभी इन्वॉल्व होना जरूरी पड़ भी गया, बहुत उन लोग का इन्वॉल्व होना जरूरी हो गया क्योंकि काम बहुत वास्ट हो गया, उसी से दुनिया चल रहा है, इस टाइप का हो गया। तो लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी हमारा ये जो पॉलिटिक्स जो इसका प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन में लाया जाए कि हम लोग हर पॉलिटिक्स का अलग अलग एजेंडा नहीं हो के, या तो बिल नहीं हो के, अगर एक एजेंडा अच्छा हो गया, एक बिल अच्छा होगा तो उसको नेक्स्ट पॉलिटिकल जो ग्रुप भी उसको कैरी अप करे। उसमें कुछ टिप्पणी करेंगे सर प्लीज़? ये देखिए, जैसे कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है और उन लोगों का एजेंडा रोज़ गवर्नमेंट को छोटा दिखाने का होता है और कैसे कुर्सी छीना जाए उसका सबसे बड़ा एजेंडा तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही होता है, कैसे कुर्सी को लिया जाए, कैसे कुर्सी को छीना जाए। और जब भी कोई गवर्नमेंट अगर अच्छा काम करता है तो ये अपोजिशन पार्टी वाला जो है वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है कि हम लोगों से जो पॉपुलैरिटी है वो हम लोगों के हाथ से छीन गया है। ये जो कृषि कानून कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ एक इशू को लेके उसको जीवित रखना मांगता है और हर एक इलेक्शन के समय में वो वादा करता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं करता है। मगर कोई दूसरा सरकार जब आता है वो कर देता है, हाँ। तो उन लोग क्षोभित हो जाता है। इन लोगों ने देखा है कि हमने जो काम करने के लिए सोच रहा था उन लोगों ने ये किया। अभी मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी दे के आया। जीएसटी के बारे में बहुत पहले से चर्चा हो रहा था मगर कुछ काम नहीं हो रहा था। मोदी गवर्नमेंट ने जब ये दे के आया उसके समय में भी ये आंदोलन हुआ, बहुत चर्चा हुआ, बहुत गवर्नमेंट का अपोज किया जीएसटी के अगेंस्ट में। अभी कृषि बिल लेके आया। अभी ऐसे देखता है कि जब गवर्नमेंट कुछ एक पास करता है तो ये जो आंदोलन करना एक सिस्टम हो गया। एग्जैक्टली उसका अगेंस्ट में सिस्टम हो गया, कहाँ लेके आया, कहाँ के अगेंस्ट में आंदोलन किया। जो भी गवर्नमेंट ने कुछ लेके आता है 370 कश्मीर से हटाया गया, तब भी तो आंदोलन हुआ, बहुत लोगों ने उसका आपत्ति जताया, अभी भी आपत्ति जता रहा है। तो जो जब रिफॉर्म्स लेके आता है तो लोग नहीं चाहता है कि
ऐसा वो रिफॉर्म्स लेके ले आए। आए। लोग चाहता है कि स्टेटस क्वो में रहे ताकि किसी लोगों का लाभ हो और आम जनता का जो है वो पीछे रहे, उसको कुछ लाभ ना मिले। Exactly. तो आम जनता के लिए ये रिफॉर्म्स लेके आना पड़ता है। तो अभी जो कृषि कानून लेके आया है वो रिफॉर्म्स लेके आया, जो पहले से जो फील हो रहा था, पहले से जो चर्चा हो रहा था उसको लेके आया। तो उसमें हम तो देखता है कि हाँ, इसमें तो सर ऐसे लग रहा है कि हाँ। कॉमन पॉलिटिक्स ग्रुप लोग आपस में लड़ते लड़ते उस बीच में हमारा किसान या हमारा जो कॉमन पीपल पिस रहा है। हाँ, पिस यही रहा है। मीनिंग दिखा रहा है। हाँ, हाँ। तो बेकार में हम लोग को यही तकलीफ हो रहा है। हाँ, अभी देखिए ये जो आंदोलन है 2-3% दो ही राज्य के बीच में सीमित है। हाँ। और 1-2 राज्य का आधा कुछ लोग इसमें है, मगर पूरा इंडिया का जो भारत का जो किसान है वो चुप है। मतलब कि वो लोग सेटिस्फाइड है वो लोग सेटिस्फाइड है इस बिल से। और satisfied है। एक ग्रुप के लिए, छोटा सा ग्रुप के लिए अगर आप इस बिल को रिपीट कर देगा, बंद कर देगा, तो कितना लोगों का नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि सबका भलाई हो। हाँ। खाली एक ग्रुप का भलाई ना हो। हाँ। एक ग्रुप सेक्रीफाइस, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सबके भलाई के लिए। Exactly. नहीं तो एक सिपाही अपना देश के लिए जान नहीं देता। इसीलिए तो कहते हैं हमारा देश तो लोकतंत्र देश है। इसी के चलते हम जितना मेजोरिटी जो है उसको हमको देखना ज़्यादा जरूरी है। तो माइनॉरिटी को कुछ लेवल तक उनका भी होना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी को हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा पाठक सर, आपसे जानना, जैसे कि आप हमारा बहुत ही मैं इंट्रोडक्शन में भी बोल रहे कि आप बहुत हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, बहुत ही काफ़ी एक्सपीरियंस है। आप इस लाइन में तो मोर देन 30 ईयर्स सॉरी समथिंग ऐसा हो गया। 24 ईयर्स। 24 ईयर्स हो गया, सॉरी। तो मैं ये आपसे जानना चाहेगा कि हमारा फेक सोशल मीडिया जो होता है से कि हमारा यूथ को आप कैसे सतर्क रहने का मतलब टिप्पणी दे पाएंगे, आप सजेशन देंगे? या दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर। ये Okay. आपको बोला जाए तो सोशल मीडिया का पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दोनों तरफ होता है। बहुत सारा लॉजिक यू कैन रख सकते हैं इसमें। हाँ। आप लेकिन सोशल मीडिया का सबसे प्लस पॉइंट है कि द रीच इज़ वेरी हाई। बहुत ज़्यादा आदमी सोशल मीडिया में टच में रहते हैं। सोशल मीडिया ये पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ, जिंदगी का एक पूरा आम हिस्सा हो गया अभी इस टाइप का। Exactly. तो आइडिया यू हैव आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट हो सकता है, फेसबुक में नहीं भी हो सकता है, आप ट्विटर में हाँ भी हो सकते हैं, फेसबुक नहीं हो, इंस्टाग्राम में भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये जो सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म है उसमें आदमी लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए एक छोटा आप गांव का देखिए, अरुणाचल की आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि ये कोबरा खाया लॉकडाउन के टाइम में एक वीडियो वायरल हो गया था। उसके लिए मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ है, कोर्ट तक बात पहुँचने वाला था। हाँ। तो ये वायरल होते होते दुनिया भर में फैल गया है। अभी देखिए कभी कभी हम लोग को सोशल मीडिया की आप जैसे जिक्र किया है, तो मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ। तो हाल ही में एक 2018 में एक वीडियो सामने आया था। उसमें एक दिखाया गया था कि कोई आर्मी एक लेडी जो उसका पीछे में एक बच्चा भी है उसको गोली मार के मार दिया है। तो वो कहाँ का वीडियो है नोबडी नोज, एंड सब लोग बोल रहे हैं कि ये माली का है, ये उस अफ्रीका का उस कंट्री का है, ये इसका है। तो कौन जगह का वीडियो है कोई मालूम नहीं था, लेकिन ऑलरेडी पूरा दुनिया भर में वीडियो फैल गया है और सब लोग बोल रहे हैं कि इसको कल्प्रिट शुड बी पनिश। जिसने भी हो, पीछे एक बच्चा है 6-7 महीने का, दोनों को माँ के साथ गोली करके मार देता है, और वो भी आर्मी, एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं है। तो उसको इंक्वायरी करते करते बाद में पता चला कि कैमरून का वीडियो था, और गवर्नमेंट ने भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गया। उसको जिन लोगों ने, जो आर्मी ऑफिसर ने उसको मारा था, उनको भी सस्पेंड किया गया, उसको अरेस्ट भी किया है। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो पहले वायरल हो जाता है, बाद में पता चलता है, इंक्वायरी करने के लिए मजबूर होता है कि ये कहाँ का वीडियो है। हाँ। तो सोशल मीडिया ऐसा एक चीज़ है कि कुछ भी हो चलेगा, चल जाता है। लेकिन बात यह है कि अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, और वो एक प्रोपागेंडा है, गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए फेक आईडी खोल के सोशल मीडिया में लोगों को डिवाइड करने के लिए, लोगों को मिसलीड करने के लिए अगर किसी ने ऑर्गेनाइज वे में कोशिश करता है, तो देयर इज़ अ वेरी बिग थ्रेट टू द सोसाइटी। जैसे कि मान लीजिए कि अभी ये किसान मूवमेंट का जो बात
सामने आ रहा है। तो अभी हाल ही में जिसने ये लाल किला में जो फ्लैग होस्ट करने की कोशिश किया था, Exactly. उसका जो लीडर है वो एक एक्टर है, उसको सिद्धू बोल के, उसको अरेस्ट किया गया है बोला है। लेकिन तुरंत ऐसा फोटो आएगा कि सिद्धू प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा लीडर के साथ उसका रिलेशन है, तो एक प्रोपेगेंडा इमीडिएटली क्रिएट किया गया कि ये जो प्रवोक करने के लिए, लाल किला में अटैक करने के लिए जो लीड कर रहा था वो बीजेपी का ही आदमी है, उन लोगों ने ये जानबूझकर किया है। तो ये सिचुएशन में अभी रियलिटी क्या है, हमको तो दोनों तरफ का फोटो दिखने को मिला है। वो लाल किला में जाके मार्च करके अटैक करके वो सिचुएशन क्रिएट किया उस टाइम में, वो भी दिखाई दिया है। प्राइम मिनिस्टर के साथ उसका फोटो निकला है, वो भी दिखाई दिया है। तो हम लोग एज ए कॉमन पीपल वी आर कन्फ्यूज्ड। तो सोशल मीडिया में सबसे बड़ा जो आज की डेट में चैलेंजेस है, जो यूज़ करता है उसको मिसलीड करने का हिसाब से हो या व्हाट एवर देयर मोटिव इज देयर, कि हम लोग को कंफ्यूज करना है, आम आदमी को कंफ्यूज करना है। इफ अगर कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूज कर दिया है, वो मोटिव इज सक्सेस, उन लोग का जो प्रोपेगेंडा है वो सक्सेस हो जाता है। तो कुछ हद तक सोशल मीडिया में ये शुरू से चल रहा था, लेकिन अभी हालांकि 4-5 साल में हमने देखा है कि लोगों को कंफ्यूज करने का अलग अलग नया तरीका ढूंढा जा रहा है। इसमें एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल ओपोजिशन भी हो सकता है, इवन उसको काउंटर करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट की प्रो गवर्नमेंट कोई ग्रुप होता है जो भी थोड़ा रेडिकल टाइप का होता है, उन लोगों ने भी उसको काउंटर करने के लिए कुछ मैसेज सोशल मीडिया में छोड़ देता है, वो भी मिसलीडिंग होता है कभी कभी। एग्जैक्टली। तो मतलब हमेशा समटाइम किसी से व्यू लेने के लिए भी पोस्ट कर देता है। राइट, मतलब ये अटैक काउंटर अटैक होता रहता है। तो अल्टीमेटली सोशल मीडिया पोल्यूट हो रहा है। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पोल्यूट हो रहा है। तो इसमें भी एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो अलग दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पोल्यूट हो रहा है क्योंकि फेक अकाउंट खोलना आसान होता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करना आसान होता है। यू आर अ क्रिएटर, यू आर अ राइटर, यू हैव फॉलोअर्स, मैसेज विल गो टू एवरीवेयर, सही सब जगह में दुनिया में फैल जाएगा। तो उससे अगर किसका फ़ायदा हो रहा है वो तो सोचने वाला बात हो गया। लेकिन बात यह है कि आज की डेट में सोशल मीडिया में इतना इश्यूज आ रहा है, तो एक ही मैटर पर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल गुजार देंगे, ऐसा भी सिचुएशन नहीं है। तो मैं भी सोचता हूँ कि जो किसान मूवमेंट हो रहा है उसका जो इम्पेक्ट हुआ है, शायद गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगा। तो धीरे धीरे ये जो इंडिया के अगेंस्ट में जो हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना डिप्लोमेटिक वे में भी, और जैसे कंसर्न सिटीजन है इंडिया, वो 1962 का इंडिया नहीं है, 1947 का इंडिया नहीं है। विश्व के हर जगह में, हर देश में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है। अभी लोग देख रहा है आज की डेट में डिजिटल युग है, कौन कैसा देश है, किसका, हमारा सिविलाइजेशन इतना पुराना है इंडिया का। तो कोई 4-5 ट्वीट देने से भी इंडिया का इमेज खराब नहीं होगा, मैं तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आपसे जानना चाहें कि हमारे या जो भी ड्रामा होता है, जो प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी इस प्रकार का जो इशू होता है गवर्नमेंट का सामने जो आता है, मैं चाहूँगा कि उसको सॉर्ट करे, है कि नहीं। अभी का जो कृषि में इसमें शायद 11 टाइम्स बैठक हो चुका है, जितना लंबा खींचेगा इतना मतलब सपोर्टर भी आएगा, मतलब और भी प्रवोक होते जाता है। तो इस विषय में आप थोड़ा सा टिप्पणी कर दीजिए हमारा दर्शक के लिए। जब आंदोलन करने वाला कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग अपना पेट पर अड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। और इतना हो जाने के बावजूद 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन में इतना हो जाने के बावजूद बहुत सा किसान अपना घर में चला गया था, फिर उन लोगों को बुला कर ले आना, इससे मालूम पड़ता है कि ये खींचने वाला है। जब तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक प्रॉब्लम जो है डिस्कशन के थ्रू सुलझा जाता है, आपस में बातचीत हो, आपस में और आगे क्या रास्ता निकलना है उसका वो रास्ता निकाले। मगर जब एक पार्टी अड़ जाता है कि हम जो डिमांड कर रहा है उसी को ही आप लागू करना पड़ेगा, तो कोई रास्ता निकलने का वो आशा नहीं दिखाई पड़ता है। उसके ऊपर में सोशल मीडिया ने भी काफ़ी रोल प्ले कर रहा है कि बार बार वही दिखाते रहना।
इसमें जब provoke हो जाता बार है। बार वही दिखाते रहता है तो उन लोगों का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और उन लोग अपना आप को जो जो छोटा मोटा लीडर था, उन लोग भी अपना आप को बड़ा लीडर समझना शुरू कर Because देता है। they come on screen. They come on the screen. Everybody knows them. Everybody knows them. उन लोगों का बात सुनना शुरू कर देता है। नहीं तो जब आदमी लोग सब घर में चला गया, राकेश टिकैत सबका लाइव दिखा रहा है, वो रो रहा है, उसका रोते हुए टीवी में जब देखा तो लोग फिर से वापस आया। तो ये सब जो है मीडिया लोगों को भी थोड़ा सेंसिटिवली काम करना है। मीडिया लोगों को भी एक ही चीज़ को बार बार दिखाते रहना, बार बार दिखाते रहना, ये सब शोभा नहीं देता। और ये सोशल मीडिया जो है एज वेल एज जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आजकल कंस्ट्रक्टिव रोल से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आप कोविड के समय में ये ले लीजिए, बहुत सा रूमर्स ऐसे चला है, हम लोग भी देखता है ताज्जुब हो जाता है कि कोविड जो है, हाँ सब लोग तो बोल रहे हैं चाइना से ओरिजिन हुआ, कोई कोई बोलता है ये तो क्रिएशन ऑफ द मोदी जी, मोदी जी ने वोट लेने के लिए वो इसको क्रिएट किया है। इतना तो सोशल मीडिया गया है। तो ये अगर मोदी का ही क्रिएशन था तो मैं तो उस समय बोला है कि कोई किसी पार्टी का क्रिएशन नहीं है, कोई किसी कंट्री का शायद क्रिएशन नहीं है, ये एक वो नेचुरल फेनोमेनन है या कुछ है। मगर ये सब फेक न्यूज़ में, फेक न्यूज़, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन लेके खाली जनता ही नहीं, हमने देखा है काफ़ी बुद्धिजीवी लोग भी, उन लोग भ्रमित हो गया, उन लोगों ने भी कुछ कुछ बोलना शुरू किया। तो आदमी का ब्रेन को ये मिस इन्फॉर्मेशन वाश कर देते हैं और उन लोग अलग तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। जैसे दिस इज प्रोपेगेंडा, इट इज प्रोपेगेंडा इन ए डिस्ट्रक्टिव वे, नॉट इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। और ये सोशल मीडिया कोई बाहर इंडिया को अटैक करने वाला है और कोई इंडिया में रह के अपना ही कंट्री के अगेंस्ट में ये सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है। नॉट ओनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट अगेंस्ट द इंटीग्रिटी, अगेंस्ट द आवर सॉवरेनिटी, इसको यूज़ कर रहा है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया सर, आपने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं मेरा जितना दर्शक बैठा है वो भी समझ गया होगा। अच्छा पाठक सर, आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि हमारा ये गणतंत्र दिवस में, जबकि हमारा रेड लेटरल डे है होल इंडिया का, अपना बहुत रेस्पेक्टेबल डे है, उसी दिन में ही हमारा कृषि ये प्रोटेस्टर लोग उसी दिन में ही प्रोटेस्ट करने लग गया। तो उसमें भी दिल्ली पुलिस ने क्लियरली बोला है कि उसका मार्क भी कर दिया कि उसको प्रोटेस्ट, हाँ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एज हमारा कंट्री डेमोक्रेसी है, कर सकता है, लेकिन यू शुड बी गो एंड पीसफुली धरना हो, उसका मार्क भी कर दे चुका था। फिर भी वो लोग नहीं माना, फिर हमारा गणतंत्र दिवस जहाँ सेलिब्रेट हो उधर घुसना चाहता है। तो इसमें आप एज ए मीडिया पर्सन किस नज़र से देखता है? सर वट ये सिर्फ दिल्ली का वो 26 जनवरी का प्रोग्राम बोल के नहीं है, कई जगह में जब प्रोटेस्ट होता है एंड इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द लीडर्स, जो लोग प्रोटेस्ट को लीड करते हैं उन लोगों के हाथ से अगर निकल जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट घुस सकता है और शायद घुसा भी होगा। हम यहाँ ईटानगर में भी हम ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं है, जो लोग ईटानगर में रहता है तो हम यहाँ पे पीआरसी मूवमेंट में देखा है 17 ऑर्गेनाइजेशन ने उस टाइम में यहाँ पे बंद कल किया, लेकिन बाद में जो 8-10 हज़ार आदमी सड़क पे आ गया है, उन लोगों का मेंबरशिप भी इतना नहीं है जो उन लोगों ने बंद कल किया था। तो इतना लोग कहाँ से आ गया? एग्जैक्टली। यहाँ पे जो पीआरसी मूवमेंट हुआ था, तो डैट मीन्स कि एक लिमिट तक अगर लीडरशिप की कंट्रोल में होता है और अगर ये पॉपुलिस्ट हो जाता है, अगर कोई किसी का प्रोपेगेंडा का उसको विक्टिम हो जाता है कि उसको हाईजैक कर जाता है, कर लेता है, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का भी हो सकता है। तो जैसे आपने बोला कि जिसको परमिशन दिया गया था, यहाँ पे भी ईटानगर में सेम था, मार्च करके बोल के परमिशन लिया है, चला गया, डिप्टी सीएम का घर जलाया उस टाइम में, फिर सीएम का घर जलाने गया था। तो हु आर द एलिमेंट्स? हाँ, लेकिन आप स्पेसिफिक नहीं बोल सकते यहाँ पे भी, सेम वे कि वो लोग पब्लिक ही है।
तो एक राइटिंग सिचुएशन जब होता है तो उसमें कोई किसी का बात नहीं सुनता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक एनी प्रोटेस्ट। आसाम में भी कम काफ़ी देखा है, दिल्ली में भी ये हुआ है, तो आप वेस्ट बंगाल में देखिए, सिंगूर में भी सेम कंडीशन होता है, फायरिंग तो होता है। तो पॉलिटिकल लेवल, तो बात यह है कि अगर ये सिचुएशन एराइज होता है, ऐसा कोई प्रोटेस्ट का माहौल हुआ है, पिछले 40-50 डेज में उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना पूरा वहीं पे खाना आना खा के वहीं पे सोता है होता है, तो द रेस्पॉन्स जो आना चाहिए था शायद ये लंबा हो गया। रेस्पॉन्स करते करते प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जितना टाइम लेना सही था उससे ज़्यादा टाइम ले लिया होगा गवर्नमेंट ने, ये भी हो सकता है। हाँ। तो और उसकी वजह से शायद उन लोगों का पेशेंस लेवल भी शायद बिगड़ गया होगा। तो ये प्रोज एंड कॉन्स सबका होता है। तो एक ही टाइम पे हम बोले कि ऐसा रिसोर्ट, मैं पाठक सर ये बोलना चाहूँगा, जितना ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार का करता है जी, इसका मतलब ये कहूँगा कि वो संस्था जो है वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जितना संस्था है वेल ऑर्गेनाइज होकर टू प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अपना प्रेम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आप सभी से चर्चा के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को भी बहुत नॉलेज मिला होगा आज के हमारे चर्चा में। इसीलिए हम कहता है ना, हमारा हर चीज़ अपना अंडर में होता है। कोई भी कुछ भी दिखाते हैं, बस मुझे जानना चाहिए कि ये प्रोपेगेंडा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी हमारा कृषि जो हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये भी हमारा इंडिया का, अपना दिल को, हमारे इंडिया को बहुत डैमेज करने का कोशिश कर रहा है, हमारे बिजनेस को खराब करने की कोशिश कर रहा है। जबकि छोटा से एक ही एरिया का ग्रुप का कृषि फार्मर्स लोग ही प्रोटेस्ट कर रहा है, जबकि बाकी होल इंडिया का लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये हम समझने का, और हमारे इंटरनेशनल लेवल से भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये हम समझना चाहिए हम सभी को। इसी का चलते आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आज हमारे साथ बैठा और हमारी चर्चा को सुना। इसी के साथ मैं आप सभी के धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।